नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। देखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो जितने सारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है, तो वो फिलहाल के लिए उसका काम क्या है वो आपको पता चलेगा। मगर ये जो कंपनी है टीटीएमएल, जो टाटा ग्रुप के टाटा टेलीकॉम सर्विसेज के जो कंपनीज है, इसका जो एक्चुअली काम क्या है आपको ज़्यादातर पता नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनी का मार्केट में फील्ड में तो कुछ प्रोडक्ट नहीं है। तो फिर भी कंपनी टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए काम कर रहा है। तो कंपनी के बारे में मैं बहुत बार आपको वीडियो बना चुका हूँ। और कंपनी टेलीकॉम सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, मतलब टेलीकॉम सर्विस मतलब अभी फील्ड के लिए उतना सर्विसेज इसका नहीं है, तो मार्केट में इसका सर्विसेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी का जो आज के दिन का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला था, और वो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुके हैं। तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, किस तरीके से आपको परफॉर्मेंस दे चुके हैं, उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस बहुत सारे वीडियोस इस चैनल में डालता रहता हूँ। तो आपको हमेशा अपडेट चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में, और ज़्यादातर जानकारी चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले देखिए, चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, टाटा टेली सर्विसेज। तो टाटा टेलीकम्युनिकेशन जो है उसका टेली सर्विसेज बिजनेस है। तो पहले जो था एक्चुअली टाटा डोकोमो, वो टेली कम्युनिकेशन मतलब टीटीएमएल का ही प्रोडक्ट था। और अभी देखा जाए कंपनी का जो एक्चुअली जो प्रोडक्ट है वो फिलहाल के लिए टीटीएमएल देखा जाए टेलीकॉम सर्विसेज देते हैं, मगर इसका कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं इसका सब्सिडरीज कौन है, टाटा डोकोमो। पहले आप यूज किया होगा शायद, शायद आपने भी इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया होगा। तो टाटा ग्रुप के दिग्गज कंपनी है। देखिए, टाटा ग्रुप के कंपनी है, इसका मतलब कंपनी जबरदस्त हो जाएगा, कंपनी रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, कंपनी बहुत आगे तक चला जाएगा। 180 का शेयर 500 1000 चला जाएगा, इस तरीके से कुछ बातें नहीं होते हैं। मतलब इस तरीके से बातें होते हैं, मतलब उस तरीके से कुछ फील्ड में काम नहीं होते हैं। तो आपको कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आउटकम है, वो आपको देखना चाहिए। तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और डेली बेसिस जो कंपनी अपास सर्किट लगा के जाते हैं, उस टाइप कंपनी से मैं आपको एक चीज सिखा के आया हूँ। इस टाइप कंपनी से आप निवेश मत करिएगा, क्योंकि ये ज्यादातर काम ऑपरेटर का होते हैं। क्योंकि ऑपरेटर उसको पहले पंप करके ऊपर लेके जाते हैं, उसके बाद डंप करके नीचे लेके आते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 दिन का चार्ट ओपन कर दूं, देखिए हर दिन में आकाश सर्किट। इसका मतलब क्या है, आज के दिन भी आकाश सर्किट। आज इसका रिजल्ट आया था, और रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट हुआ था वो, मुझे तो कंपनी का रिजल्ट नेगेटिव दिखा। तो फिर भी क्यों स्टॉक ने इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर, क्यों कंपनी रिजल्ट खराब होने के बाद भी आज के दिन फिर भी आपात सर्किट कब लगते हैं, अगर कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट किया हो, अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया हो, तभी कंपनी के ऊपर आपात सर्किट लगते हैं। और ये कंपनी तो लॉस किया है, फिर भी यहाँ पे आपात सर्किट क्यों लगा, उसके पीछे कारण आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, तभी आपको सारी चीज देखने को मिलेगा। तो मैं एक मंथ की चार्ट पर ओपन कर दूं, देखिए यहाँ पे कितना बड़ा गिरावट हुआ था, और यहाँ पे जो गिरावट हुआ था, यहाँ पे आपको लोअर सर्किट से लोअर सर्किट देखने को मिला था। मतलब धीरे धीरे लोअर सर्किट बनते जा रहे थे। और यहाँ पे कितना गिरावट हुआ था आप देख लीजिए खुद ही, करीबन 50% तक गिरावट। 50% तक गिरावट, वो भी एक मान में। इसका मतलब आप समझते हैं, आपके जो फंड है उसका 50% लॉस हो गया था, और अभी धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है। और यहाँ भी जो रिकवरी हुआ है, करीबन 25% का रिकवरी हो चुके हैं। तो आप कहेंगे सर मेरा तो रिकवरी हो गया, तो क्यों नहीं मैं इस कंपनी के ऊपर बने रहूं। देखिए, ऑपरेटर इस कंपनी के ऊपर बहुत ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले मैं एक 6 मंथ की चार्ट कर दूं, आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑपरेटर क्या किया, यहाँ पे पंप करके ऊपर लेके गया, उसके बाद फिर से डंप किया, यहाँ पे थोड़ा सा पंप किया और भी डंप किया, और यहाँ पे देखिए फिर से तेजी, और यहाँ पे फिर से गिरावट। तो इससे फिर से तेजी, फिर से गिरावट, फिर से तेजी, फिर से गिरावट, और फिर से तेजी हो रहा है। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे कंपनी को ग्रोथ किया जा रहा है, और उसके बाद ऑपरेटर को प्रॉफिट मिल गया, तो वो शेयर से निकल जा रहा है। तो वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देता है। तो रिटेल निवेशक को इस तरीके से कंपनी में फंसाया जाता है। तो देखिए, मैं यही कहूंगा, आप इस रिटर्न के चक्कर में मत पड़िए। आपको 6 मंथ में 300% का रिटर्न मिल गया, तो आप कहेंगे सर मेरा तो लॉटरी लग गया, क्योंकि आप एक साल में देखेंगे तो 700% तक रिटर्न।
एक साल में 700% तक रिटर्न। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हुआ था, नहीं तो 1000% से भी रिटर्न आपको मिला था। तो 1000% रिटर्न मतलब अ, म, किसी जगह पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, वो भी एक साल में। 5 साल में देखेंगे तो देखिए 2800 पॉइंट का रिटर्न, और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो सेम टू सेम 2300% का रिटर्न। रॉकेट की तरह भागा था, रॉकेट की तरह, उसके बाद देखिए रॉकेट की तरह गिरा है। मैं आपको हमेशा यही चीज सिखा के आया हूँ, कोई भी स्टॉक अगर तेजी से भाग रहा है तो उसके पीछे पहले एक बार रीजन तो देख लीजिए, वो रीजन कितना स्ट्रांग है, वो रीजन कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है, वो स्टॉक कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है, और स्टॉक जो भाग रहा है उसके पीछे कारण क्या है। ये सारे चीज आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको फ्यूचर में स्टॉक मार्केट में लॉसेस से लॉसेस होता जाएंगे। तो कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया वो सबसे पहले दिखा दूं, उसके बाद कंपनी के बारे में एक एक चीज आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो जबरदस्त कंपनी ने इनकम किया, जरूर कहूंगा, क्योंकि 285 करोड़ का इनकम किया, जो पिछले क्वार्टर में था 271, पिछले सालों में था 279। इसका मतलब क्या है, कंपनी का इनकम अच्छा खासा हो रहा है, कंपनी का हर क्वार्टर में इनकम का ग्रोथ हो रहा है। मगर इनकम ग्रोथ होने से कुछ फायदा नहीं होगा, अगर कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है, कंपनी को टैक्सेस ज्यादा पे करना पड़ जाता है, तो कंपनी के हाथ में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो टोटल यहाँ पे देखिए कंपनी का एक्सपेंस, तो कंपनी ने जो एक्सपेंस किया यहाँ पे आप देख सकते हैं 167 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 155 करोड़, पिछले साल में था 149 करोड़। मतलब एक्सपेंस ठीक ठाक है। उसके बाद कंपनी का अर्निंग के बाद, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, और मतलब उसको जो टैक्स वो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो भी इसका एक्सपेंस है। 118 करोड़, 116 करोड़, 130 करोड़। इसका मतलब कंपनी जिस तरीके से इनकम किया उस तरीके से कंपनी को एक्सपेंस भी देना पड़ा, और एक्सपेंस देने के बाद कंपनी के हाथ में क्या क्या आया, उसके बाद टैक्सेस भी तो पे करना पड़ेगा, तो टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या आया वो देख लीजिए, 302 करोड़ का लॉस, पिछले क्वार्टर में था 313 करोड़ का लॉस, पिछले सालों में था 297 करोड़ का लॉस। मतलब कंपनी हर साल में 300 करोड़ से भी ज्यादा लॉस करते ही जा रहा है। तो जो कंपनी हर साल में, हर क्वार्टर में लॉस कर रहा है, तो उस कंपनी में आपको कैसे भरोसा हो रहा है। हाँ, मैं ये कहूँ, यही ये नहीं कहूंगा कि आप कहेंगे सर टाटा मोटर्स में तो लॉस हो रहा है, हर क्वार्टर में लॉस हो रहा है, फिर भी टाटा मोटर्स के ऊपर तो आप बहुत जोर शोर से बोलते हैं हाँ उस कंपनी में निवेश करिए, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। जरूर कहूंगा, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए दिखता है, फ्यूचर में दिखता है वो कंपनी क्या करने वाले हैं। मगर आप टीटीएमएल में कुछ आपको बाहर के फील्ड में कोई प्रोडक्ट नहीं देखने को मिलेगा, तो दो अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपको पता नहीं, तो आप उस स्टॉक में निवेश करके क्या करेंगे। क्योंकि देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईएस और डीआईएस, तो एफआईएस और डीआईएस अगर इस स्टॉक में निवेश नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए स्टॉक में कुछ तो गड़बड़ी है। इसीलिए इंस्टीट्यूशन वहां से भाग रहा है, इंस्टीट्यूशन वहां से छोटा मोटा निवेश करके रखा है। तो इसीलिए मैं जरूर कहूंगा, जब पब्लिक ज्यादातर इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी मतलब रखे है, उसका मतलब है, मतलब क्या है, जो ऑपरेटर होते हैं वो भी एक पब्लिक भी होते हैं ऑपरेटर, वो स्टॉक को पंप करते हैं और ऊपर जाकर वो बेच देते हैं, क्योंकि उसको प्रॉफिट जबरदस्त मिल रहा है। इस कंपनी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, आपको भी मिला होगा। मगर इस कंपनी से रहने से क्या फायदा, जो कंपनी फ्यूचर में नेगेटिविटी में है, कभी भी स्टॉक आपको जीरो भी दे सकते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट परसेंटेज है कितना, इतना बड़ा बड़ा परसेंटेज का नेगेटिविटी। तो उस कंपनी में बने रहने से क्या फायदा, मुझे तो कुछ फायदा नहीं दिखा। अगर आपको दिख रहा है तो आप बन रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देख लीजिए, नेगेटिव 1.55, 1.60, 1.52, मतलब सारे के सारे नेगेटिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 35,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है, एक मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। कंपनी का करंट प्राइस रेंज 181 आज के दिन के हिसाब से, क्योंकि आज भी आपात सर्किल लग चुके हैं, कंपनी ने लॉस किया फिर भी आपात सर्किल लग रहा है, यही तो सोचने वाला बात है। और दूसरे जो बात है, कंपनी देखिए एनुअली कितना 1900 करोड़ का लॉस, कंपनी के पास कर्जा कितना 19,000 करोड़ का, मानते हो, मान के चलो मैं कंपनी का कर्जा है ठीक है, कंपनी का प्रोमोटर के पास 74% होल्डिंग है, ये भी मानता हूँ ठीक ठाक है। मगर कंपनी का बुक वैल्यू देखिए नेगेटिव में है, जिस कंपनी का बुक वैल्यू नेगेटिव में है, जिस कंपनी का
एनुअली इनकम नेगेटिव में है, उस कंपनी में निवेश करने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा और आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इसका देखिए, भारती एयरटेल, टाटा कंज्यूम और वोडाफोन आइडिया तीनों कंपनी आपको मार्केट में दिखेगा, मगर टीटीएमएल अब मुझे अभी तक मार्केट में नहीं दिखा। तो आपको दिख जाए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, शायद मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे कंपनी का देखिए क्वार्टर बेसिस, पिछले क्वार्टर में क्या था, 314 करोड़ का लॉस। अभी इस क्वार्टर में क्या बना, 302 करोड़ का लॉस। और पिछले सालों में सॉरी फर्स्ट क्वार्टर में 318 करोड़ का लॉस, पिछले सालों में लास्ट क्वार्टर में 288 करोड़ का लॉस। इसका मतलब आप समझ लीजिए, हर सालों में हर क्वार्टर में जो कंपनी लॉस से लॉस करते ही जा रहा है, उस कंपनी से आपको निवेश करके क्या फायदा मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी देखिए, कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए एक ही लेवल में है, कभी भी सेल्स ग्रोथ बढ़ा नहीं, सिर्फ 300 के अंदर ही है, उससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब कंपनी ग्रोथ नहीं कर रहा है, फिर भी कंपनी स्टॉक मार्केट में स्टॉक को बहुत ज़्यादा उछाल दे रहा है। इसका मतलब अंदर बहुत सारा झोल है। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया है, आपको पता नहीं स्टॉक में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। शायद मिलेगा, ऑब्वियसली मिल ही रहा है, खुद देख लीजिए मिल भी रहा है। मगर लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर बिग नेगेटिव दूंगा। इस कंपनी से आप दूरी रहे तो अच्छा है लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए। आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं, तो वो भी आप खुद के रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो कंपनी के और एक चीज आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। कंपनी के जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, वो है इसका प्रोमोटर। 74% है। उसके बाद किसके पास होल्डिंग है, पब्लिक के पास 24। मतलब भर भर के पब्लिक इसके ऊपर माल उठाया है। मगर डीआईएस और एफआईएस ने क्या किया, कुछ भी नहीं होल्डिंग रखा, ना के बराबर। अगर उसको इस कंपनी में लॉस मतलब फंड जीरो भी हो जाए ना, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 1% से भी नीचे। डीआईएस ने तो 0.02% इन्वेस्ट किया। तो इसीलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस कंपनी से दूरी रहे तो अच्छा है। इस तरीके से उछाल देख के आप निवेश मत कर दीजिएगा, बहुत सारा दिक्कत में पड़ सकते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बड़ा नेगेटिविटी फील करता हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।